गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नुसियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ। हमारा कोर्स चल रहा था 10th का, जिसमें हम चैप्टर डिस्कस 3rd कर रहे थे। आज उसका 7th लेक्चर होगा। अगर हम बात करें तो अब तक हमने 3.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। चैप्टर हमारा कौन सा बेटा? 3rd, ठीक है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, आज मैंने बोला था आपको कि मैं इक्वेशन बनाऊंगा, आगे सोल्व आपने करनी होगी। अपने पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों की इक्वेशन बनाएंगे। इनमें से एक आध तो मैं सोल्व कर दूंगा, भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया था हमने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 हो। कॉम्प्लीमेंट्री में तो क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 हो। और सप्लीमेंट्री में होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। कैसे याद रखें, ये तो याद कर लेते हैं, एक का 90 होता है और एक का 180 होता है। सी पहले आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, एस बाद में आता है, तो 90 पहले आएगा, 180 बाद में आएगा। तो ऐसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आएगा और सप्लीमेंट्री में कितना आएगा, 180 आएगा। क्वेश्चन पे चले, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल है, मानने पड़ेंगे, हमें नहीं पता। लेट जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल है वो एक्स मान लिया, और स्मॉलर एंगल है, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल, ये वाई हो गया बेटा। लार्जर एक्स हो गया, स्मॉलर क्या हो गया, वाई हो गया। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री कह दिया, इस क्वेश्चन में सम नहीं दिया गया, इसमें सप्लीमेंट्री लिख दिया, तो हमें पता होना चाहिए जो दो एंगल है उन दोनों का सम बेटा कितना है, 180। तो हम बात करें एक्स का और y का जो सम है सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब वो 180 है। इक्वेशन बन गई एक। दूसरी, एंगल्स जो लार्जर एंगल है ना, उनमें एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। ये ज़्यादा वाले क्वेश्चन तो कई आगे, पहला ही क्वेश्चन जब हमने स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की, उसमें था एक कि भाई नंबर्स ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन, लड़कियाँ 4 ज़्यादा है, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का डिफरेंस कितना था, 4। आज यहाँ पे पढ़ रहे हम एक्सीड स्मॉलर और लार्ज एंगल, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना, 18, तभी तो वो 18 ज़्यादा है। तो एक्स वाले में से जब लार्ज में से स्मॉल एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 18 बचेगा। हमारे पास बन गई इक्वेशन, एक एक्स प्लस वाई की और एक एक्स माइनस वाई की। सोल्व करना बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ से आप सेकंड से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 18 प्लस वाई हो गया। पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पहली समीकरण में रखने पर, तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, और बेटा x की जगह अब कितना रख देंगे, 18 प्लस वाई, और एक y और है, और 180, y और y 2y, 180 माइनस 18 तो 162, 2y, 2y इज इक्वल टू 162, 2 बेटा डिवाइड में चला जाएगा, 2 से कटेगा 81, y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। एक एंगल तो कितना है, 81। दूसरा एंगल पता करें, y की वैल्यू यहाँ रख दो, x क्या है, 18 प्लस वाई, 18 प्लस 81, 99। दूसरा एंगल कितना बेटा, 99। बड़ा है ना लार्जर, x बड़ा है और y क्या है, स्मॉलर है। बन गई आपकी इक्वेशन और सोल्व कर दिया। मेथड बता दिया सब्स्टिट्यूशन, हर किसी क्वेश्चन में क्या अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। मैं अब आपको क्वेश्चन की एडिंग पढ़कर उसकी इक्वेशन बनाऊंगा, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में बेटा आप खुद ने सोल्व करनी है। अगर प्रॉब्लम आए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, या भाई इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर दिया, क्योंकि पिछले लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन बेटा क्या किए थे, सोल्व किए थे, क्योंकि आप बच्चों ने भी खुद काम करना पड़ेगा ना। अगला देखिए,
द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रेट 300, ये 3800, 3800 रुपये के। बैट और बॉल खरीद लिया, आपको रुपए पता कितने कितने है क्या है नहीं पता, वही तो मान्य होते हैं। लेट बैट्स कोस्ट एक्स रुपीज, लेट बॉल कोस्ट वाई रुपीज। कितने खरीदे हैं? 7 तो बैट है, कितने बैट है? 7। एक बैट का x है, 2 का 2x हो जाएगा, 3 बैट है तो 3x हो जाएंगे। जैसे बैट 50 का होता, एक बैट 50 का, 2 बैट 100 के, क्योंकि जितनी संख्या वो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बार कितनी है हमारे पास? x। तो 7 बैट की कॉस्ट बेटा कितनी हो जाएगी आपके पास? 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखो 7x, और 6 बॉल की 6y। दोनों का टोटल देखें ना भाई, बैट का खर्चा और बॉल का खर्च मिलाकर कितना है? 3800 रुपये। इक्वेशन नंबर 1। अगला, ये इक्वेशन बन गई। लेटर सी, बाद में सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल, उसने 3 बैट और 5 बॉल और खरीदी। बैट कितने खरीद लिए? 3। x थे तो 3x तो बैट की कॉस्ट होगी अगले में, और 5 बॉल खरीदी, 5y इसकी होगी, और कितने रुपए के हो गए? 1750 के। 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, या इससे x की वैल्यू निकाल कर इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज किसके बेस की है? सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। आप बच्चे आगे क्या करोगे? इसको सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास एक और। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन होता क्या? भिन्न। जो x बटे वाई है ना, ये एक फ्रैक्शन होता है x/y। ये लेट कर लिया हमने फ्रैक्शन। इसके ऊपर वाले अंश को तो इससे को तो अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और बेटा इसको डिनोमीटर कहते हैं। याद रख लेंगे, डाउन से डिनोमीटर। अंश हर कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमीटर कहते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो गया। हमें यही नहीं पता वो था क्या, नहीं था तो मान लिया x/y था वो फ्रैक्शन। कब 9/11 हुआ? इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर। जब उसके न्यूमरेटर में और डिनोमीटर में 2 ऐड कर दें, तब हमें 9/11 मिला। ये बोला उसने, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज एडिड। 2 ऐड कर दिया, 9/11 हो गया। एक इक्वेशन। अगली, इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर। अगर 3 वो ऐड करता तो वही फ्रैक्शन क्या नजर आने लग जाता? 5/6। हमारा फ्रैक्शन वही था, और 3 इसके न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, और 3 बेटा किस में कर दिया? डिनोमीटर में। ऐड करने से उसका आंसर ऐसा आया कि वो 5 क्या हो गया? 6 हो गया। ये वो पूछ रहा वो कौन था जिसमें ऐसा करने से चेंज हुआ। हमने लेट कर रखा है x/y। क्या लेट कर रखा है? फ्रैक्शन को x/y। तो हमारे पास इक्वेशन सोल्व करें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x 22 9y प्लस 18। 11x, ठीक है, 9y, ये 22 18 में से गया तो माइनस के 4। और अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँगा तो y में बेटा कितना आ जाएगा? 11। समीकरण 1 से आ गई। दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इधर, 6x प्लस 18 5y प्लस 15। ठीक है, तो 6x 5y उधर है, या 5y को इधर ले आते हैं, माइनस का 5y हो जाएगा। 18 उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस के 3 रह गया। 6x माइनस के 5y। हमारे पास x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसकी आ जाएगी? y की। y की आगे इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो बेटा वो क्या है? फ्रैक्शन। जिसको सोल्व करने में, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है, प्ले लिस्ट में जाइए आप, अकॉर्डिंग टू लेक्चर बनाए हुए। फर्स्ट लेक्चर कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, प्ले लिस्ट में देखोगे आप,
वहाँ पे 11th के भी मिल जाएंगे आपको, 12th के भी। अगर आपका कोई भाई बहन पढ़ता है जिसके पास ये वीडियो है तो वो भी इसको देख सकता है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करना कि कौन से लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी सेकंड की बन गई। अब थर्ड की देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, इसकी इक्वेशन बनाए फोर्थ की। देखो फोर्थ में क्या, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अपने लड़के से, किसे, अपने लड़के से 5 years hence, 5 साल पहले। हमें ना जैकोब की पता और ना उसके लड़के की पता। लेट कर ली, लेट जैकोब एज एक्स और उसके सन की जो एज है वो वाई। अच्छा ये बताओ एक्स बड़ा होएगा वाई, एक्स की वैल्यू बड़ी होएगी, वाई की छोटी होएगी, क्योंकि जैकोब का लड़का है जो, वो उससे तो छोटी उम्र का होगा। आगे देखो 5 years hence, बाद में, द एज ऑफ जैकोब विल बी, 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा। 5 साल जो आगे आते हैं, अब जैसे आप 10th में हो तो आपकी एज मान लो 14 ईयर है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 14 में 5 ऐड कर देंगे। तो जैकोब की हमने एज आज एक्स मान ली, आज के हिसाब से मानते हम, आज एक्स है, उसके सन की वाई है। 5 years लेटर, 5 years हैंस, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जैकोब की जो एक्स थी वो एक्स प्लस 5 होगी, जैकोब की तो गई, और उसके सन की कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5। दोनों 5 बड़े हैं। अगर आप 14 के हो तो 5 साल बाद 19 के हो जाते हो। अगर आपके पिताजी 35 के हैं तो 5 साल बाद वो कितने के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे। आगे ये बात समझ में, ठीक है। 35 के हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, वो 40 के। अगर 40 के तो वो कितने के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। ये हो गया यहाँ तक। फिर आगे क्या बोला इसने, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। कितने गुना होगी इसकी, 3 गुना होगी। अब एक बात हो, जैकोब और इसके सन की एज बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। छोटी कौन सा है, ये तो बड़ी है और ये छोटी, कैसे पता चलिया, ये उसके लड़के की उम्र है और ये उसकी है, बराबर नहीं लिख सकते। लेकिन ये कह रहा है हो जाएगी, विल बी इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाती है। तो जब हम किसी कोई बराबरी करते हैं, जो टर्म छोटी होती है उसके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। कितने टाइम क्या किया, 3 टाइम, तो 3 से बेटा इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई 3y प्लस 15, ये 5 उधर गया, 3y 15 में से 5 गए, तो 3y प्लस 10, ये x की वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन बन गई। आगे क्वेश्चन पढ़े, 5 years ago, 5 साल पहले की बता रहा, वो क्या था, जैकोब एज विल बी 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले की बता दी उसने एक बात, ये तो बाद की थी भाई, ऐसा हो जाएगा, विल बी आ गया था 5 साल पहले, 5 years ago, उल्टे चलें। अगर आपकी आज उम्र 15 है तो 5 साल पहले कितनी थी, 15 में से 5 गए, माइनस करना पड़ा, 10 आई। आज आपकी एज y है और आपके पिताजी की क्या है, x मान रखी। जैसे यहाँ पे जैकोब है तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5। 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज अगर वो x का है तो उसके सन की क्या हो जाएगी, y माइनस 5। क्या बाप और बेटे की उम्र बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। जो उम्र छोटी होती है उसको मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर आ जाएगी। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना बेटा, यहाँ पे 7 टाइम का जिक्र है। किसका जिक्र है, 7 टाइम का। तो x माइनस 5 7y माइनस के 35, जो ये x की वैल्यू है बेटा यहाँ पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट करें तो देखो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 10 माइनस के 5 7y माइनस 35। तो देखो ये 3y इधर गया, 4y बच गया बेटा, 5 ये बच गया था प्लस का, और माइनस का 35 था, प्लस का हो गया 35 और 5 कितना हो गया 40। 40 इज इक्वल टू 4y, और y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 10। वो लड़का तो 10 साल का है और उसके पिताजी की उम्र देखो कितनी होगी,
y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 3y + 10, y की वैल्यू 10 + 10, 30 + 10 कितना हो गया 40। जैकोब तो 44 का है और उसका लड़का कितना बेटा 10 का। और उसके कई अनुसार बात पे चले 5 साल बाद लड़का 10 का था, कितना का हो जाएगा 15 का। और उसके पिताजी 40 के थे, कितने का हो गया 45 का। कितने टाइम हो गया इसका 3 टाइम हो गया ना। उल्टे आ जाओ रिवर्स पे, 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर वो आज 10 का है तो 5 साल पहले बेटा कितने का था वो 5 का। उसका पिताजी 40 का है और 5 उसकी उम्र घट गई तो वो 35 का था तब। जब वो लड़का 5 का था उसका पिताजी कितने का था 35 का। तब मल्टीप्लाई करके देखे 5 की कितने के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ी 35 की। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है सही है। ठीक है, आगे का सिलेबस जारी रखेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो बच्चा आपके साथ आज जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया वो प्ले लिस्ट में जाकर बेटा पीछे वाले जो लेक्चर है वो देख सकता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने साथ वाले जो और फ्रेंड है उनको भी बोल देना भाई घर बैठे ही हम सिलेबस कर सकते हैं फ्री में। बस आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए और फ़ोन में क्या होना चाहिए बेटा नेट होना चाहिए। ठीक है, कभी ज़माना था बच्चे क्लास में फ़ोन चलाते थे और आज कोरोना ने क्या कर दिया फ़ोन में ही क्लास चला दी। ठीक है ना, ये तो भाई टेक्नोलॉजी आगे आगे पता नहीं क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आप बच्चे घर बैठे सिलेबस कर सकते हो। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारे साथ पूरे लेक्चर में बने रहे। आगे के लेक्चर में भी ऐसा ही चलता रहेगा हमारा। आप जुड़े रहिए, सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे। एक सेम मई और जून की 15 जून तक आपका एक सेम का सिलेबस बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।